नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन कॉन्सेप्ट की जो हजारों साल पुराना तो है, पर शायद आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। एक ऐसा शब्द जिसे अक्सर बहुत गलत समझा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इसी में हमारी छिपी हुई शक्ति का असली राज है। तो चलिए ब्रह्मचर्य के गहरे मतलब को और इसकी ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे आज के युवाओं के संकट की, फिर ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है, उसकी परतें खोलेंगे। ये भी देखेंगे कि आखिर ये शक्ति का स्रोत कैसे बनता है और इसके बिना, जैसा कि कहा जाता है, पतन क्यों निश्चित है। और आखिर में ये समझेंगे कि हमारी जो प्राचीन जीवन शैली थी उसमें इसका क्या रोल था। तो चलिए इस प्राचीन कॉन्सेप्ट को समझने की शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत बड़े सवाल से, हमारे युवाओं के सामने जो संकट है उससे। कभी ये सवाल मन में उठता है कि भाई आज इतनी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर भी आज के नौजवानों में वो एनर्जी, वो आत्मविश्वास कम क्यों नजर आता है जो शायद पहले हुआ करता था। हमारे जो स्रोत ग्रंथ हैं वो इस पर एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। देखिए, स्रोत ग्रंथ बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं और जिस तरह का विकृत मनोरंजन आज है, उसके असर में आकर लाखों करोड़ों नौजवान अपना सेल्फ कंट्रोल, अपना आत्मसंयम खो रहे हैं। और ये जो आदतें हैं, ये जो बिना कंट्रोल वाला व्यवहार है, ये उन्हें अंदर से इतना कमजोर बना रहा है कि वो अपनी जवानी की पूरी ताकत को महसूस ही नहीं कर पा रहे। और इसका नतीजा ये होता है कि बुद्धि, मतलब सोचने समझने की शक्ति, वो धुंधला जाती है। शरीर में बल की कमी महसूस होती है, चेहरे से वो चमक, वो तेज गायब हो जाता है, और मन में जो एक उत्साह होना चाहिए वो खत्म सा हो जाता है। और होता क्या है कि वो जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। और ये सिर्फ किसी एक इंसान की समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। तो सवाल ये है कि इस बड़े संकट का हल क्या है? स्रोत ग्रंथों के हिसाब से देखें तो जवाब एक ही शब्द में छिपा है, ब्रह्मचर्य। लेकिन ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका असली मतलब उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इसको समझते हैं। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य का मतलब क्या समझते हैं? बस शारीरिक संयम, राइट? लेकिन सच तो यह है कि ये तो बस इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसका असली और बड़ा मतलब है अपनी सभी इंद्रियों पर, ऑल आवर सेंसेस पर पूरा कंट्रोल रखना। मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सब पर एक गहरा संयम। अब इस शब्द का जो राज है ना, वो इसके दो हिस्सों में छिपा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला हिस्सा है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है ईश्वर, ज्ञान और सबसे जरूरी हमारी जीवन ऊर्जा, जिसे वीर्य भी कहते हैं। और दूसरा हिस्सा है चर्या। चर्या का मतलब है उस रास्ते पर चलना या उसी में पूरी तरह डूब जाना। तो जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ब्रह्मचर्य का एक बहुत गहरा मतलब निकल कर आता है। मतलब ईश्वर में मन लगाना, ज्ञान के रास्ते पर चलना और अपनी लाइफ फोर्स, अपनी जीवन ऊर्जा की रक्षा करते हुए जीना। तो ये सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, ये जीने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अच्छा, तो जब कोई इस रास्ते पर चलता है तो होता क्या है? इसके जो नतीजे हैं वो कमाल के होते हैं। ये कुछ खोने के बारे में नहीं है, बल्कि असल में बहुत कुछ पाने के बारे में है। तो ब्रह्मचर्य पालन का इनाम क्या मिलता है? सबसे पहले बुद्धि तेज होती है, शरीर में एक नई ताकत का एहसास होता है और चेहरे पर एक अलग ही चमक आती है जिसे ओज कहते हैं। इतना ही नहीं, मेमोरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस, ये सारे गुण अपने आप बढ़ने लगते हैं। मतलब ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ स्ट्रांग बनाता है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो इसकी महिमा का जिक्र बार बार आता है। एक छोटी सी लाइन है, एक सूक्ति है, जो इसकी पूरी ताकत को बस एक लाइन में समेट देती है। न किंचिदप्या प्ररोति ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो इंसान ब्रह्मचर्य के व्रत पर मजबूती से टिका हुआ है, उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहता। सोचिए ये कितना बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता होगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अगर ब्रह्मचर्य इतनी ताकत देता है तो इसका ना होना क्या करता है? हमारे जो स्रोत ग्रंथ हैं वो एक बहुत ही पावरफुल आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जिंदगी की रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन। और इतिहास भी यही बताता है कि जिस भी समाज ने इसे अपनाया वो ऊंचाइयों पर पहुंचा, और जैसे ही ये नींव कमजोर पड़ी, उनका पतन शुरू हो गया। मतलब ब्रह्मचर्य की कमी को मानसिक, नैतिक और आत्मिक, यानी हर तरह के पतन की जड़ बताया गया है। सीधी सी बात है, जब फाउंडेशन ही कमजोर हो तो इमारत कैसे टिकेगी?
तो यहाँ पे सबसे क्रूशियल बात सामने आती है। स्रोत ग्रंथों के मुताबिक हमारी जो जीवन ऊर्जा है, यानी वीर्य, उसका नाश ही मौत का रास्ता है। और इसी ऊर्जा को बचाना, इसकी रक्षा करना जीवन का आधार है। और यही वो एनर्जी है जिसे बचाकर एक इंसान और फिर पूरा का पूरा राष्ट्र मजबूत बनता है। अब सवाल ये उठता है कि पुराने समय में इस इतने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को जिंदगी में लागू कैसे किया जाता था। इसके लिए एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम बनाया गया था जिसे हम आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पूरी जिंदगी को आप समझिए 4 हिस्सों में बांटा गया था। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, ये सीखने और डिसिप्लिन का टाइम था। दूसरा गृहस्थ आश्रम, यानी परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तीसरा वानप्रस्थ, जब धीरे धीरे जिम्मेदारियों से खुद को अलग किया जाता था। और चौथा संन्यास, जो मोक्ष का रास्ता था। और इस पूरे सिस्टम का जो फाउंडेशन था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फेज, वो यही पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था। ये जिंदगी के शुरुआती 25 साल होते थे और इनका सिर्फ एक ही मकसद था, आने वाले 75 सालों के लिए एक ऐसी मजबूत मॉरल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल नींव तैयार करना जिसे कोई हिला न सके। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि श्रोत ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मचर्य कोई मामूली नियम नहीं है। ये पर्सनल और नेशनल पावर दोनों का सबसे बड़ा सोर्स है। ये शरीर, मन और आत्मा को फिर से जगाने की, उनके रिवाइवल की एक चाबी है। और ये पूरा विश्लेषण हमें आज के एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मतलब हर सुख तुरंत चाहिए, ऐसे में सेल्फ डिसिप्लिन जैसे इस प्राचीन सिद्धांत के लिए क्या वाकई कोई जगह बची है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।